तो भाई इंडियन टीम मैच जीत गई, बढ़िया मैच जीत गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन कुछ सवाल ये जीत छोड़कर जा रही है, जो मैंने थंबनेल में भी मेंशन किया है। ये बहुत ऐसी जीत नहीं है जो बहुत फ्लॉलेस आई है, ये बहुत ऐसी जीत नहीं है जिसके बाद कोई सवाल नहीं रह जाता है। और ये ऐसी जीत भी नहीं है जिसके बाद हम कह सकते हैं यार चलो यार अभी देख लेंगे, क्योंकि अब बहुत सारे सवाल इस चीज को लेकर के उठने लगेंगे कि क्या आप विराट कोहली को अभी भी ओपन करवाना चाह रहे हो रोहित शर्मा के साथ, क्योंकि ओपनिंग में हमारे रन्स नहीं आ रहे हैं। एज एज अ ओपनिंग पार्टनरशिप हमें रन्स नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ एक मैच में, वो भी आयरलैंड के अगेंस्ट, रोहित शर्मा का 50 आया था। उसके अलावा हमें आज भी जो विराट कोहली की पारी आई वो सेट हो चुके थे, और सेट होने के बाद उन्होंने विकेट एक तरीके से फेंका पूरी तरीके से। लेकिन अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या शिवम दुबे की इस टीम में जगह और आने वाले मैचेस के लिए बनती है। बांग्लादेश का गेम इजी हो सकता है, बट उसके बाद क्या आप ऑस्ट्रेलिया का गेम, फिर सेमीफाइनल और फाइनल, क्या इसी कॉम्बिनेशन के साथ चीजों को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से सवाल होगा। और क्योंकि इसके बाद आपको इंडिया को क्या खेलना है, इसका करना क्या है, मैच खेलना है, ट्रैवल करना है, मैच खेलना है, ट्रैवल करना है। अब ये लोग, आज ये मैच इन्होंने खत्म करा, अब ये शाम की इनकी फ्लाइट है एंटीगा की। एंटीगा में ये एक रोज बाद मैच खेलेंगे, मतलब कल के दिन का गैप है, परसों फिर मैच है, परसों ये मैच खेलेंगे, फिर एक दिन का गैप है, परसों ही ये ट्रैवल करेंगे, ये एंटीगा से सेंट लूसिया ट्रैवल करेंगे। मैच खेलने के बाद बांग्लादेश का मैच ओवर होगा, शाम को इनकी फ्लाइट है, शाम को ये पहुंच जाएंगे आपका सेंट लूसिया। एंटीगा से सेंट लूसिया जाएंगे, वहां पर एक दिन का आराम, जिसमें आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर लो। मेरे हिसाब से ट्रैवल डे के बाद आप मैच डे -1 बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, वो चीज होगी। और उसके तुरंत बाद फिर आपको जो है वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया खेलना है। सवाल यह है कि क्या टीम इंडिया अपना कॉम्बिनेशन बदलेगी, क्योंकि बल्लेबाजी में अभी तक आपको जो रन्स मिले हैं वो ऋषभ पंत की तरफ से मिले हैं, सूर्य कुमार यादव की 2 पारियां आ गई हैं, इसके अलावा हार्दिक पांड्या की 2-3 पारियां आपने देख ली हैं, शिवम दुबे की एक पारी अगर आप मानकर चल लो यूएसए वाली। लेकिन शिवम दुबे को जिस काम के लिए लाया गया था, पाकिस्तान वाले गेम में उसकी जरूरत थी, नहीं हो पाया। यहां आज उसकी जरूरत थी अगेंस्ट अफगानिस्तान, नहीं हो पाया। बॉलिंग से आप उनका यूज उस तरीके से कर नहीं रहे हो। और जडेजा का भी लैक ऑफ फॉर्म, मतलब जडेजा के भी ओवर्स, जडेजा विद द बैट, जडेजा ने वहां भी डिसअपॉइंट किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, यहां भी डिसअपॉइंट किया। आज फिर उन्हें मौका मिला लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। अक्षर पटेल बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अक्षर पटेल रहेंगे। कुलदीप यादव ने आए, अच्छा किया, और विकेट्स भी लिए, तो मेरे हिसाब से वो भी इस टीम में यहां से आगे आपको नजर आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल जो मैंने पूछा है वो ये कि क्या आप विराट कोहली को ओपन करता हुआ ही देख रहे हो रोहित शर्मा के साथ, या फिर आप बोलोगे कि विराट कोहली को 3 नंबर भेजो? विराट कोहली को अगर 3 नंबर भेजो तो ऋषभ पंत कहां जाएंगे? ऋषभ पंत को अगर डाउन करोगे तो फिर सूर्य कुमार यादव का बैटिंग पोजीशन और नीचे जाएगा। और उसके बाद अगर आप शिवम दुबे की जगह पर संजू सैमसन को लाना चाहते हो, तो 5 नंबर पर संजू सैमसन का आना या 6 नंबर पर संजू सैमसन का आना काफी ज्यादा नीचे हो जाता है। और इसी वजह से रोहित शर्मा की बातों में, जो रोहित शर्मा ने कही बातें, उसमें आपको कुछ भी इस तरीके का तो इस तरह का कहीं भी कुछ नहीं लगा कि ही वांट टू चेंज द बैटिंग ऑर्डर। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी इस चीज को लेकर के बात नहीं होगी, थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, शायद उसमें कोई पूछ ले। और उसके बाद जो है वो टीम इंडिया ट्रैवल करेगी। ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन अगर होती है, कल अगर कोई ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन रहती है जिसको लेकर के बीसीसीआई का मैसेज आ जाएगा, अगर वो कोई मैसेज आता है तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा कि ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन है। और फिर इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि शिवम दुबे पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं, रविंद्र जडेजा पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं, विराट कोहली किस तरीके से देख रहे हैं इस ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन को, रोहित शर्मा किस तरीके से देख रहे हैं इस ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन को, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल जंक्चर पर अब हमारा टूर्नामेंट आ चुका है। यहाँ 1-2 गलतियां और हम टूर्नामेंट से बाहर होने की वर्ज पर, दहलीज पर खड़े हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम ने अब तक अपने खिलाड़ियों को बैक किया, एज एन ओपनिंग कॉम्बिनेशन बैक किया, एज एन मिडिल ऑर्डर कॉम्बिनेशन बैक किया। बॉलिंग आपकी फ्रूटफुल है भाई, बॉलिंग में हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके का कॉन्फिडेंस दिया है, बैट से उन्होंने जो किया है जबरदस्त है। जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में जो किया जबरदस्त है। अर्शदीप इस मैच में जो कर रहे हैं वो बहुत जबरदस्त है। लेकिन इन सब के अलावा अगर आप देखोगे, आपके स्पिनर्स ने, अक्षर पटेल ने जिस तरीके से चिप इन किया, कुलदीप को आज लाए, कुलदीप ने जिस तरीके से गेंदबाजी करी, बॉलिंग आपकी जबरदस्त है अभी तक भी। इस मैच में देख लो, चाहे आप पाकिस्तान वाले मैच में देख लो, चाहे आप यूएसए वाले मैच में देख लो, आपकी बॉलिंग ने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया। आयरलैंड वाला मैच देख लो, आपकी बॉलिंग ने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया है। अब तक इस टूर्नामेंट में कोई अगर आपको डिसअपॉइंट कर रहा है तो वो आपकी बैटिंग है। और बैटिंग में अगर आपने ये चेंजेस नहीं किए तो भाई हर बार तो आपको मिडिल ऑर्डर कर नहीं देगा ना। आज सूर्य कुमार यादव की पारी नहीं आती तो आप डह जाते, हार्दिक पांड्या और सूर्या की वो पार्टनरशिप नहीं होती तो आप इतने रन तक पहुंच ही नहीं पाते। और फिर
मे बी ठीक है, अफगानिस्तान को हम अगर देखें तो जिस वो हारे आपको भी पता चलता है कि ठीक है यार, बहुत ज्यादा चांसेस उनको उनके नहीं थे इस मैच में। लेकिन जब आपको पता हो कि टारगेट 180 प्लस है, तब आप अलग तरीके से खेलते हो गेम। और जब आपको पता है कि टारगेट यार 150 के आसपास ही है, तो आप अलग तरीके से, तो गुरबाज वो पागलों की तरह बल्ला नहीं घुमाता। फिर गुलबदीन एक अलग तरीके से खेलता, और गुलबदीन की परफॉर्मेंस याद रख लो, वो जो इंडिया अफगानिस्तान 2 सुपर ओवर वाला मैच हुआ था। तो इस टीम के बैटर्स फिर एक अलग अप्रोच के साथ खेलते हैं, बट क्योंकि आपको वो क्लच परफॉर्मेंस मिल गई अगेन बाय हार्दिक पांड्या, बड़े मैचेस में, इंपॉर्टेंट मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस, बीट मेलबर्न 2022 में, या फिर एडिलेड जहां पर वो इंग्लैंड के अगेंस्ट आए थे और लास्ट में उन्होंने पूरा गेम पलट कर रख दिया था। हालांकि हम जीते नहीं, बहुत बुरी तरह हारे 10 विकेट से, बट स्टिल क्लच मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस, क्लच परफॉर्मेंसेस, इसके लिए हार्दिक पांड्या जाने जाते हैं और जाने जाते रहेंगे। इस टूर्नामेंट में भी उनकी वो परफॉर्मेंसेस, बीट पाकिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान, बुमराह की गेंदबाजी की सबने बात करी, बट जिस तरीके से हार्दिक ने गेंदबाजी करी थी वो भी आउटस्टैंडिंग थी। यहां पर भी हमने जिस तरीके से उनकी बॉलिंग देखी, बैटिंग स्पेशली जिस तरीके से देखी, क्योंकि पहले बैटिंग करना टॉस जीतकर और शुरुआत में अपने 2 जल्दी विकेट्स खो देना, इन टर्म्स ऑफ ऋषभ पंत हो गए, चाहे रोहित शर्मा, विराट कोहली, 3 विकेट बोल लो। लेकिन ऋषभ पंत ने छोटी खेली, इंपॉर्टेंट पारी खेली, वो मोमेंटम दे गई, एक ही ओवर में 3 चौके मारे, चीजों को थोड़ा सा ऊपर कर दिया। लेकिन ये जीत निश्चित तौर पर आपके बॉलर्स की जीत है, आपके बैटर्स के सर पर आप ये जीत का सेहरा नहीं टांग सकते, सिवाय 3 लोगों के, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव की वो जो पर्थ वाली इनिंग्स आई थी, मैं तो पर्थ में था, ऑस्ट्रेलिया में था, और उस वक्त पर उन्होंने जो पारी खेली थी, उनकी पारी देखकर लगा था यार इससे बेस्ट पारी नहीं हो सकती कोई। लेकिन आज सॉरी, उस मैच में देखोगे बॉलर्स बहुत क्वालिटी के थे, कंडीशंस बहुत जबरदस्त थी। यहां पर भी बॉलर्स क्वालिटी के थे क्योंकि कंडीशंस स्पिन फ्रेंडली थी, ना कि पेस फ्रेंडली। इन कंडीशंस में अंडर प्रेशर, वहां भी आप अंडर प्रेशर थे, यहां भी आप अंडर प्रेशर थे। वो भी वर्ल्ड कप गेम था, ये भी वर्ल्ड कप गेम है। वहां पर भी काफी कुछ दाव पे लगा होता है, यहां पर भी अगर आप पहला गेम हार जाओ और फिर ऑस्ट्रेलिया आपको हरा दे, तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। और बांग्लादेश आपको वर्ल्ड कप में हरा चुका है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें थी कि आप किस तरीके से इस मैच को आगे लेकर जाते हो। आपने जीत हासिल कर ली, आपने एक अच्छी विक्ट्री ले ली, आपने अपने फर्स्ट फुट रख लिया है, आपने पहला कदम रख लिया है सेमीफाइनल में। आप बांग्लादेश को हराओगे, आप दूसरा सेमीफाइनल में भी कदम रख लोगे, पर असली लड़ाई अब आपकी सेमीफाइनल से शुरू होगी और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच से शुरू होगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में बारिश का खलल हो सकता है, काफी हेवी चांसेस है, उसको लेकर के भी रिपोर्ट कर दूंगा। सेंट लूसिया में बारिश की हेवी प्रिडिक्शंस है, बट ये दोनों मैचेस से इतर, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच और उसके बाद सेमीफाइनल और फिर फाइनल, आप इस भरोसे नहीं बैठे रह सकते कि हम ऊपर से अगर फ्लॉप भी हो जाते हैं तो हमारा मिडिल ऑर्डर कर दे देगा। क्योंकि पिछले 10-11 सालों में हमने यही किया है कि विराट रोहित कर दे देंगे, बाकी तो चलता रहेगा। इस बार अगर उन दोनों के रन नहीं आ रहे और नीचे से रन आ रहे हैं, तो हम इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि वो दोनों नहीं कर रहे तो हम कर दे देंगे। इट्स अ टीम गेम, टीम परफॉर्मेंस आनी चाहिए, और मुझे लगता है हाई टाइम नाउ कि अब विराट कोहली का बल्ला बोलना शुरू करना चाहिए। वरना जैसे जैसे आप टूर्नामेंट में आगे जाओगे, आपको थोड़ा सा वो डर आपका बढ़ता रहेगा कि यार विराट के रन नहीं आ रहे, विराट के रन नहीं आ रहे, रोहित के रन नहीं आ रहे, रोहित के रन नहीं आ रहे। तो इन दोनों में से किसी एक का नहीं, मैं कहूंगा दोनों का बल्ला बोलना शुरू करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किसी के रन आ जाए, सेमीफाइनल में किसी के रन आ जाए और फाइनल में किसी के रन आ जाए। इसीलिए हमें अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स चाहिए थे। कोई बात नहीं, लीग स्टेज में आपके रन नहीं आए, कोई बात नहीं, आज के मैच में आपके रन नहीं आए, यहां से आगे के जो मैचेस खेलने, अगर उसमें से एक एक मैच भी आप दोनों जिता करके दे दो, सेमीफाइनल और फाइनल हो, तो फिर क्या ही कहने। तो फिर हम मानेंगे कि भाई आपको लाना यहाँ पर पूरी तरीके से सफल रहा। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बातें निकल कर आती है तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, और इसके अलावा भी सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो आप लोगों के सामने इस डिस्कशन में बात के रूप में सामने रखता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, नोटिफिकेशन बेल जरूर बजाना, और इसके साथ साथ शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है ये चेंजेस होने चाहिए, कौन कौन से चेंजेस होने चाहिए। संजू इन प्लेस ऑफ शिवम, विराट नंबर 3, तो बैटिंग ऑर्डर किस तरीके से देखते हो, ये मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।